दशरथ जी महाराज की स्थिति अत्यंत शोचनीय अवस्था हो गई। पत्नी ने स्त्री की माया स्वरूप को दर्शन करा दिया। जिसको वो पत्नी समझ रहे थे और पत्नी समझ के व्यवहार कर रहे थे, वो स्त्री रूप में माया का दर्शन करा रही थी। और जब राजा दशरथ ने ये देखा कि अब कोई भी जतन से ये पार तो पड़ती दिख नहीं, तब जो है सब तज और हरि भज भगवान के ऊपर छोड़ के और जमीन में गिर पड़े। और गिर के जो है राम 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 ये राम के नाम का जपना शुरू कर दिया। अब राजा की जो स्थिति है उसका वर्णन व्याकुल सुथिल सब गाता, कर्ण कलपतर मनो निवाता, कंठ सुख मुख आवनवानी। अब मुंह से आवाज भी नहीं आवे। और कैकेयी ने भी भय से में आग लगा दी और ये कह दिया कि जो अंत यश कर्तव्य रहू, मांग मांग तुम कई बल कहू। अब इस तरह की बातें चित्त को जलाने वाली एक पत्नी तो नहीं कह सकती, लेकिन स्त्री माया का सकल कपट अवगुण खानी, विधि न हृदय नार गति जानी। और सकल कपट अवगुण सानवी, क्योंकि इस वक्त वो रोल कर रही है स्त्री का, इसलिए स्त्री कैरेक्टर का पार्ट प्ले कर रही है। तो इस तरह की बातें गोस्वामी जी को सब लिखनी पड़ी। और फिर जो है मरम वचन सुने राव, कौ कछ दोष न तोर, और लागे तो पिशाच जिमी। काल कहावत मोर, जे तू नहीं बोल रही है। अब उसके स्वरूप को पहचानते हुए भी जब तू नहीं बोल रही है तो जो बोल रहा है वो तीसरा बोल रहा है, तो उस तीसरे के ऊपर में तो हमला करना चाहिए था और पकड़ के बागेश्वर धाम की तरह से उस तीसरे को जो है दंड देते तो सब बात सामने आ जाती। लेकिन ये भगवान की लीला है। भगवान ये चाहते थे कि कहीं मैया से एग्रीमेंट करके उन्होंने ये तय किया था कि बन जाने के लिए मुझे माता तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। अब इस तरह की सब परे राव कई कोटि विधि काहे कर निदान। अब ये कामुकता राजा दशरथ की के देखें तो फिर भी करोड़ों तरह से उनकी खुशामद कर रहे हैं। अरे भैया, जब जीवन को भगवान के भरोसे छोड़ दिया, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन तेरे हवाले मुरलिया वाले, हे मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले। जीवन तेरे हवाले धनुष बाण वाले। जब इतना सब हो गया तब फिर कैकेयी को पत्नी समझ के और उसके संग में पतिव्रत व्यवहार करना सर्वथा अनुचित लौकिक रूप से लगता है, लेकिन चूंकि ये भगवान की लीला है इसलिए सब कुछ करना पड़ रहा है। और राजा ने बहुत पूछी लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। और सुबह का टाइम हो गया, लोग वागों ने सुमंत्र को भेजा कि भाई जाओ राजा को जगाओ। राजा को जगाया और राजा ने उसने झूठ बोल दिया कि परे न राज नींद निशी, हेत जान जगदीश राम राम रट भोर किया। मरम न काई महिष, इसलिए राम जी को बुला लाओ। राम राम रट के सवेरा कर दिया। और राम जी को उन्होंने ये बिल्कुल ये कहा राम जी से कि मेरे 2 वरदान थे, वो मैंने 2 वरदान मांगे। अब मनी मन में तो पात्र जो ये दोनों कैकेयी के पात्र और दशरथ जी के पात्र और राम जी के पात्र, ये तीनों पात्र मन में सब समझ रहे हैं। एक रामलीला के एक दिन को भवन की लीला विशेष रूप से प्रिय लगती थी देखने में। तो
देखा मंच मंच पे एक तरफ राम जी कौशल्या मैया से तो वार्तालाप कर रहे हैं और दूसरी तरफ दशरथ जी महाराज स्टेज के दूसरे कोने पे दशरथ जी महाराज और तुम्हारे कैकेयी मैया खेके खेके हंस रहे हैं। बड़ी विचित्रता लगी देख के लीला की गंभीरता को सारा इन्होंने खत्म कर दिया। तो इसी तरह से निद्रक बैठ भाई कटवानी सुनत कठिन अति अकुलानी। अब ऐसे ही राम जी के सामने सारी बातों को घुमा फिरा के कह दिया कि मैंने जो है भरत जी के लिए राज्याभिषेक और तुम्हारे लिए वनवास राजा से मांग लिया। और उसे सुन के जो है राजा को बहुत संकोच हो गया और उस संकोच में वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, राम 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 कर रहे हैं। अब आप आ गए हो महाराज राम जी, तो आप इन्हें समझाओ कि जिससे कि बुढ़ापे में इनका अभ्यास नहीं हो। तब राम जी महाराज नीति प्रीति परमारथ स्वारथ को न राम सम ज्ञान जथारथ, ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा है कि नीति प्रीति परमार्थ और स्वार्थ। अब यहाँ राजा के सामने जब राम जी को अब अपना नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ का दर्शन कराना है तो मन मोह सकाई बानु कुलवानो राम सहज आनंद निदानो। अब राम जी महाराज मन में हंस रहे हैं कि देख लो हमारा करा हुआ नाटक कैसा काम है, कैसा काम। राम से आनंद निधानु, उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कर्म सवासव नारद जी ने शाप में कह दी थी कि कर्म सवासव तुम्हें ने वादा, आप तो कैसा भी कर्म कर लो, किसी कर्म से आप बंधते ही नहीं हो, लेकिन भगवान कर्म के बंधन से बंधते हैं। यदि कर्म के बंधन से न बंधते होते तो जन्म जन्मांतर ऋषियों के ऊपर कृपा करना, राक्षसों का मर्डर करना, राक्षसों की हत्या करना, राक्षस रहित पृथ्वी को करना और फिर अगले जन्म में जाल के बाली महाराज को मारे हुए बाण के बदले में कृष्ण स्वरूप में जो है बाली महाराज का बाण लेके और उसे धाम गमन करा। ये बातें सब हैं। तो ये कर्म स्वभाव तुम्हें ने वादा वाली बात, कर्म स्वभाव हर किसी को बाधा, ये चाहे वो भगवान हो, ये मनुष्य शरीर जिसने लिया है तो कर्म के शुभ और अशुभ फलों का उसे सब कुछ फल भुगतना पड़ेगा। और रामचंद्र जी ने जब ये ऐसी कैकेयी मैया की बात सुनी कि भरत जी को राजा और मेरे को वनवास, तब मन मुस्काई भानुकुल भानु राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण मधु मंजुल जनु बाग विभूषण। जी तो माता कौशल्या जी के पास जो कही है वो चौपाई आ गई और कैकेयी मैया से कह रहे हैं सुनो जननी चोई सुत बड़ भागी और जो पितु मात वचन अनुरागी। अरे भैया सुन, जो माता पिता के वचनों को जो मान ले वो पुत्र तो बड़ा भागी होता है। इसीलिए दूसरी बात कि पुत्र भी ऐसा कि तनाया माता पितो तो सनियारा और दुर्लभ जननी सकल संसार। ऐसा पुत्र जो माता और पिता दोनों का संतोष कर दे। व्यवहारिक जगत में देखें तो संतोष एक का कर सकता है, चाहे माँ का चाहे पिता का,
दोनों का संतोष करने वाला पुत्र बड़ी मुश्किल से मिलता है। क्यों कि विधाता भी ऊपर से माता और पिता में एक की अनुकूलता, दूसरे की प्रतिकूलता, दूसरे की अनुकूलता, एक की प्रतिकूलता, इस तरह से एक खोटा एक खरा मिला के जोड़ियां बनाता है। अब पुत्र माँ की तरफ जाए चाहे पिता की तरफ जाए, वैसे सांसारिक रूप से देखें तो पुत्र और माता एक कैटेगरी में चले जाते हैं और पुत्री और पिता दूसरी कैटेगरी में चले जाते हैं। तो तनया माता पितो दुर्लभ जननी सकल संसारा। माता पिता का संतोष करने वाला तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, क्योंकि माता पिता ही आपस में संतोष नहीं कर पाते हैं, तो ये पुत्र कहाँ से संतोष कर देगा। ये तो सगुन खीर अवगुण जल ताता मिले रचई परपंच विधाता। एक गुणवान और एक कम गुणवान, एक जरूरत से ज्यादा गुणवान, एक जरूरत से ज्यादा नादान, ऐसी परिस्थितियों में समाज का निर्माण विधाता करते रहे हैं। और राम जी महाराज ने जब ये सब बातें देखी और देख के उन्होंने सीधा कैकेयी मैया से बोले, ए मुनि गण मिलन विशेष बना, सबई बाती तमोर, और तेई माँ पितुआ यश बहुरी, और सम्मति जननी तोर। बोले मुझे वन में जाने की कह दी तो ये तो मेरे लिए बड़ा अच्छा है, राजा को तो वन में जाना ही पड़ता है, तो मैं वन में जा रहा हूँ, तो वन में जाने से मेरे को क्या मिलेगा। बोले वन में जाने से ऋषि मुनि मिलेंगे, और ऋषि मुनि मिलने से उनके ऐसे लोगों के दर्शन करने से जीवन में पुण्य मिलेगा, और सब ही भांति मोर, और उसमें सब तरह से मेरा हित भी है। अब ये बात मंच पे तो नहीं कह सकता मैया मैं कि मेरा क्या हित है, ये तो मैंने इशारे में आपको पहले बता चुका हूँ। तेई माँ पितुआ यशु बहुरी, और तुम बता रही हो कि पिताजी की आज्ञा है। यद्यपि दशरथ जी ने कभी राम जी को आज्ञा नहीं दी कि वन में जाओ, बल्कि रोकने का हर प्रयास किया, लेकिन ग्रंथ में सब जगह ये दिखा गया कि तेई माँ पितुआ यशु, पिताजी की आज्ञा है कि वन में जाओ, इसलिए राम जी पिताजी की आज्ञा मान के वन में गए। तेई माँ पितुआ यशु बहुरी, और सम्मत जननी तोर, और तुम्हारी सलाह उसमें शामिल है। अब तुम्हारी सलाह उसमें शामिल है, ये बात तो सलाह थोड़ी है, तुम्हारी आज्ञा उसमें शामिल है कि नहीं राम तुम जाओ। सलाह नहीं दी है उन्होंने, राजा दशरथ को आज्ञा दी है कि राम को वन में भेजो। और इन ये बातें तो रही यहाँ तक मेरे हित की बातें वहां तक, लेकिन बात जब इससे आगे की आवे तो आगे की क्या है कि भरत प्राण प्रिया पावई राजू, विधि सब विधि हुई सन्मुख आजू, जो न जाऊं बना ऐसे प्रथम कनिया मोई मूल समाजा, सेवाइया राडो कलपुत्र त्यागी, परियारी अमृता ले विष मांगी, और देवना पायस समय चुकाई, मातु विचार देख मन माई। अरे भरत तो मेरे लिए प्राणों के समान प्यारे हैं, हाँ, और राज्य उनको मिला तो मेरे लिए इससे बड़ी और क्या खुशी की बात हो सकती है। और इन सब के अलावा सबसे बड़ी बात एक और है कि माता जरा मन में विचार करके तो देखो, क्या देखो कि मुनियों से मिलना होगा, वन में वास करना, लेकिन ये जो राज्य को छोड़ के वन में वास करने की क्रिया है, ये उतनी चतुर व्यक्तियों का काम है
जो कल्प वृक्ष की सेवा करते हैं, मुनियों के मिलने से, उनकी सेवा करने से जो फल प्राप्त होता है वो फल कल्प वृक्ष की के पूजन करने से होता है। तो सेवई अरण्य कल्प तर त्यागी, जो लोग इतने मूर्ख हैं दर्जे के कल्प वृक्ष को छोड़ के और अंडी के पेड़ की पूजा करते हैं। कल्प वृक्ष भी है और अंडी का भी पेड़ है और पूजा कर रहे हैं अंडी की। कल्प वृक्ष सेवई अरण्य कल्प तर त्यागी, और कोई उनको अमृत दे दिया तो कहे ना ना अमृत मत दे, विष दे, मुझे तो मरना है, परे अमृत दे विष मांगी। ऐसे जो मूर्ख लोग हैं वो लोग भी मैया ऐसे वक्त पे नहीं चूकेंगे बन जाने से, जहाँ सब तरह से बन जाने वाले व्यक्ति का हित हो रहा हो, सब तरह से राम जी का कार्य हो रहा है, राक्षसों का विनाश होगा, देवता सुखी होंगे। इसलिए हे भैया तुम जो है जरा भी अपने मन में तेव न पाई ऐसे समय चुकाई, माँ तो विचार देख मन माई। जरा अपने मन में विचार के तो देखो, जब मूर्ख लोग भी ऐसे मौके पे नहीं चूकेंगे तो मेरी तो गिनती उनमें है ही नहीं। इसलिए बस मुझे तो एक ही बात की बस तकलीफ है कि अब मोए के दुख मोई विशेषी, निपट विकल नर नायक देखी। ये राजा को इतना दुख क्यों हो रहा है और किस बात के लिए दुख हो रहा है? जिस बात के लिए मुझे दुख नहीं है वहां राजा को दुख हो रहा है। निपट विकल नर नायक देखी, जरूर कोई ऐसी बात है। तोरे ही बात पिताई दुख भारी, होता प्रतीत ना मोई मैं तारी। जरा सी बात पे भी अरे वन में जाने में मेरे को क्या लगता है? कुछ भी नहीं लगता है, सब तरह से मेरा ही थे। लेकिन जरूर कोई और भी बात है कि राहु दीन है गुना उदा दिया भागो, भागोइते कछो बड़े अपराध धर्म से कोई बड़ा अपराध हो गया है। अब जो चतुर व्यक्ति होते हैं, किसी आदमी कोई आदमी सामने हमारे बारे में कोई अलंकार न देना चाहता हो कि भाई इन्हें बुरा न लग जाए, तो ऐसे व्यक्ति के सामने यदि उसके मुख से अलंकार सुनने हैं तो अपने आप को ही उसके सामने बुरा भला कहने लगो। तो वो कहेगा जब भी अपने आप को ही कह रहा है तो इसकी बुराई भलाई तू ही कर दे तो कोई बात नहीं है। इसलिए राव धीर गुण अदत आदू भा मोई थे कछु बड़ा अपराधू, जाते मोई न कहत कचराऊ और मोरे शपथ रोई का सतवाऊ। मैया मुझे तेरे को मेरी शपथ है, सत्य बात क्या है ये बताते नहीं। इतनी सी बात के मेरे को वन में जाना, अरे मनगन मिलन विशेष बन समझवान तुम, फिर भी पिताजी देख पा रहे हैं। अब जो है रहसी जान राम रूप पाई और बोली कपट सनई जुनाई। और कह कही मैया जो है बड़ा अंदर से तो मन में चाह रही है कि जी वन में जाने से कहीं किसी भी जतन से रुक नहीं जाए। इसलिए बड़ा कपट इसलिए कि जब ये जाएंगे, क्योंकि राम की मालूम है कि राम जी दो बात के दूसरी बात जो कहते हैं वो करते हैं और जो नहीं करना है तो कहते नहीं है। इसलिए ये श्रेय दिखा के कि राम ने तुम्हें कितनी ये सब लीला मंच की बातें हैं, वास्तविक जीवन तो कुछ और ही होता है। इसलिए शपथ तुम्हारा, तुम्हारी शपथ तो भरत के आना और भरत जी की आने, ये शपथ और आन में क्या फर्क हो गया भैया? शपथ माने यदि वो गलत हो जाए तो उसका फल जिसकी शपथ ली है उसे मिले, और आन माने शपथ गलत हो जाए तो फल जिसकी आन है उसको मिले। तो शपथ तुम्हारा भरत के आना, हित न दूसरा मैं कछु जाना। और फिर राम जी के मक्खन लगाने लगी।
और तुम्हारी शपथ है कि मैं कुछ जानू नहीं। और लेकिन एक बात है, राम जी की मक्खन लगा रही है कि तुम तो पिता माता की बात की आज्ञाओं को मानने के लिए बिल्कुल ऐसे तत्पर रहते हो कि झूठे को क्यों और सच्चे को कर लें। इसलिए जो पिताजी की आज्ञा है वो आज्ञा तुम्हें जरूरी माननी चाहिए। क्यों कि जिससे कि यदि पिताजी की आज्ञा मानेंगे तो पिताजी ने जो वचन दिया है वो वचन का पालन होगा, और वचन का पालन नहीं हुआ तो उनका अपयश होगा, और अपयश होगा तो वो अपयश तुम्हारी वजह से होगा, इसलिए तुम्हारा भी अपयश होगा। तो पिताई बुझाई कहे बलि सोई, चौथे पन जई आयस न होई। तुम सन सुवन सुखत जिन दीने, उचित न तासु निराधर कीने। अरे तुम्हारे समान जिसका पुत्र हो तो उस पुत्र का निरादर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब राम जी दो बात नहीं कहते हैं तो राजा दशरथ को भी दो बातें नहीं करनी चाहिए। इसलिए आप पिताजी को समझा के ये कहिए कि वो आपको वन में जाने की आज्ञा दे दे, या अपने मुख से कह दें कि राम जी महाराज आप वन में जाइए, मैंने कैकेयी को वचन दिया है। लेकिन राजा ने पूरे रामचरितमानस में कभी नहीं कहा ये राम जी को। और ऐसी ये सभी नीतिगत बातें कैकेयी के मुख से सब ऐसी लग रही है जैसे कि तीर्थों में तीर्थ होते हैं, एक तो जो शायद शुद्ध तीर्थ होते हैं, लेकिन कुछ तीर्थ ऐसे होते हैं मगा गया अधिक तीर्थ, जैसे दागई कुमु की वचन सो कैसे मगा गया, जैसे मगध और गया धाम जो है ये तीर्थ है। गयासुर नाम का कोई राक्षस था, उसकी मुक्ति गया धाम में जाके हो गई। तो ये दुनिया तो देखा देखी वाली है, वो गया में जाके पिंडदान करो तो जो है उनका पितृश्वरों का उद्धार हो जाएगा। ऐसी सी बातों के लिए भले ही ये जो है अधम लोगों के कार्य की वजह से प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन फिर भी तीर्थों में गिनती हो गई मग गया तीर्थ जैसे। और राम ही मात वचन सभाए जिम सरगत सलिल सुहाए। राम जी को माता जी के वचन बड़े अच्छे लगे, क्योंकि अब वन में जाने की तैयारी तो पूरी हो गई। अब मेरे को जिस काम के लिए मैं इस पृथ्वी पे आया हूँ उस काम को करने की रास्ता बिल्कुल खुलती चली जा रही है। और राम जी को इतने अच्छे लगे, गोस्वामी जी ने फिर एक उदाहरण में कह दी कि जैसे गंगा ऊपर बह रही हो, उस गंगा में यदि नीचे उसके पेंदे में कचरा कुछ भी जमा हुआ हो तो जिम सुहाए, गंदा से गंदा पानी भी यदि गंगा के शुद्ध पानी के नीचे मिला दिया जाए तो वो भी गंगा जल बन जाता है। ऐसे ही राम जी जो है, राम जी के साथ में कैकेयी मैया जो कुछ भी कह रही है वो कैकेयी के वचन राम जी रूपी गंगा के नीचे बहने वाली ये गंदगी के समान शुद्ध होते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर राजा की इन सब इतनी बातें हो रही थी, तब तक तो राजा मूर्छित हो गए थे। लेकिन अब जो है गई मूर्छा राम ही सुमिरे नभ मेरे कर वटली, सचिव राम आगमन कहीं विनय समेत सबकी। अब जब मूर्छा गई तब जो है राजा महाराज जगे और फिर राम 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 जप रहे थे, तो राम ही राम कहते रहे। जब राम राम कहते रहे तब जो है मंत्री महाराज वहाँ मौजूद थे, और मंत्री महाराज ने राजा से कही कि राम जी महाराज पधारे हैं। गई मूर्छा राम सचिव राम आगमन कही विनय समय समकीन। आप राम 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 जप रहे थे, तो ये राम 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 जपने का क्या अर्थ है? अब राम जी आपके सामने आ गए, आप इनको जो है उस अर्थ को बताइए। और इसके साथ ये लीला